अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम आए हैं जी अंदलुस मॉल। यहाँ पर रेड टैग और सिटी मैक्स दोनों हैं जिन पर लगी हुई है आजकल सेल। तो हमने सोचा कि क्यों ना चलें और देख कर आएँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए और डिस्काउंट भी है तो फिर तो क्या ही बात है। बस फिर हम लोग निकले घर से खाना वगैरह खा के। और मेरी वैसे यही कोशिश होती है कि अगर कभी कहीं जाना हो शॉपिंग वगैरह के लिए तो दिन के टाइम जाया जाए। एक तो ये कि दिन के टाइम पार्किंग इशू नहीं होता, आराम से गाड़ी पार्क हो जाती है, और दूसरा ये कि ज़्यादा रश नहीं होता और जो वैरायटी है, जो स्टॉक है वो भी काफ़ी पड़ा होता है, क्योंकि जो अक्लमंद लोग होते हैं ना वो दिन के टाइम आकर ले जाते हैं और रात के टाइम कोई अच्छा स्टॉक और वैरायटी नहीं होती, रश भी होता है और फिर समझ नहीं आती कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। इसी वजह से बस मेरा ये होता है कि दिन के टाइम या शाम के टाइम चलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो कुछ इस तरह की है कि अक्सर वो शाम के टाइम ज़रा नहीं कहीं जा सकते, उनकी ऑफिस टाइमिंग्स कुछ ज़्यादा हैं। इस वजह से बस फिर जब टाइम मिले हम लोग थोड़ा अपना टाइम मैनेज करके फिर चले जाते हैं जहाँ भी जाना हो। ईशा की अज़ान हुई है अभी, इसी वजह से सारा कुछ अंदर बंद है, सब शॉप्स वगैरह, और हम लोग भी बस फिर इतनी देर वेट करते रहे कि ईशा की नमाज़ हो जाए तो शॉप्स वगैरह ओपन होंगी तो फिर चलते हैं रेड टैग और सिटी मैक्स दोनों। पहले सिटी मैक्स देख लेंगे और फिर रेड टैग चले जाएंगे, दोनों साथ साथ ही है। और बस इतना बड़ा ये मॉल है और इतनी शॉप्स हैं यहाँ पर। हम लोग तो काफ़ी देर बाद यहाँ आए हैं आज, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप हर मॉल को विज़िट करो जाओ। एक टाइम चाहिए, जो जॉब करने वाला इंसान है, इवन के जिसका अपना भी बिज़नेस है, वो इतना टाइम नहीं निकाल सकता कि दूर दूर जाके किसी मॉल को विज़िट करे या देखे। हाँ, अगर कभी कोई ज़रूरत है, कोई चीज़ लेनी है और फिर जाया जा सकता है एक टाइम निकाल कर। इस तरह डेली बेसिस पर जाना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और जब एक ही छुट्टी हो फ्राइडे की तो फिर ये सोचना कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, फिर ग्रोसरी भी करनी है और कहीं आउटिंग भी करनी है, तो ये मुश्किल हो जाता है हर काम करने वाले इंसान के लिए। बाहर रहने वालों का यही सबके जहन में आता है, घूमने फिरने की लाइफ है, खाने की लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है, सब फैसिलिटीज़ हैं, पैसे भी कमाना आसान है, ज़्यादा यही होता है सबके जहन में। लेकिन जो रह रहा होता है उससे बेहतर ये बात कोई नहीं जान सकता कि किसी भी कंट्री में रहना आसान नहीं है। हर कंट्री की अपनी कुछ मुश्किलें हैं जिसको वो अकेला ही फेस करता है। चाहे जितनी भी फैसिलिटीज़ हों, लेकिन उसको अपनी ज़िम्मेदारी का बेहतर पता होता है, बल्कि मेरे ख़्याल में उस पर डबल ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कि उसने यहाँ रहकर भी अपनी फैमिली को देखना है और पीछे भी बैक सपोर्ट करनी है अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, और उनका ख़्याल रखना है और करना भी चाहिए जितनी भी ज़रूरत हो। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान जाना है, टिकट लेनी है अपनी और अपनी फैमिली की। अगर 4 से 5 मेंबर्स हों फैमिली के, उनको भी देखना है और साथ साथ जॉब भी करनी है। फिर जब पाकिस्तान जाना है, टिकट भी लेनी है, ख़र्चा भी अपना साथ लेकर जाना है, तो 10 लाख लगा लो, शायद इससे ज़्यादा भी किसी का ख़र्चा हो। और इधर हम सिटी मैक्स में आए हैं, देख रहे हैं सेल में क्या क्या है, और मेरे हस्बैंड अपनी शर्ट्स वगैरह देख रहे थे और फिर मैं अपना देख लेती हूँ। कुछ बच्चों की भी वैरायटी काफ़ी थी यहाँ पर और डिस्काउंट पर था काफ़ी कुछ, तो मैं बस फिर अपना इधर उधर देखती रहती हूँ, वो अपना देख लेते हैं। इस तरह ये होता है कि थोड़ा टाइम बच जाता है, सेव हो जाता है। और सेल में कुछ जो चीज़ें थी, कुछ के तो साइज़ नहीं मिल रहे थे, छोटे थे कुछ बड़े थे, और जो सेल में चीज़ें नहीं थी उनकी ज़ाहिर बात है कि जो प्राइजेस थे वो भी फिर हाई थे। बस इसी तरह हम लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें।
सेल में ज़रा इंसान ये सोच लेता है कि चलो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और चीज़ भी अच्छी मिल जाएगी। ये जो हम सेविंग करते हैं, अगर हम किसी मकसद के लिए सेविंग करते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं, जैसे कि हमने रिंग लेनी है, 700 की रिंग ली है तो फॉरएवर वो आपकी बन गई, दोबारा तो आपने वही चीज़ नहीं लेनी ना। लेडीज़ को जैसे हैंड बैग्स का ज़्यादा शौक़ होता है, मुझे इधर सिटी मैक्स और रेड टैग दोनों में बैग्स की वैरायटी अच्छी लगी, और लेकिन मैं अभी कोई बैग नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं अगर लूँ तो यही सोच के लेती हूँ कि मैं वो ज़्यादा टाइम फिर बैग को चलाना है, और लुक आफ्टर भी फिर करती हूँ, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। अभी मैं ये सिटी मैक्स में हैंड बैग देख रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ये येलो मस्टर्ड बैग जो है ये पसंद आया, सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छा लगा। और ये है कि हर ब्रांड अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक इंसान बहुत मेहनत करता है, अगर कभी वो अपने लिए कुछ लेता है तो वो उसका हक है, उसे लेना भी चाहिए, वो दिन रात मेहनत करता है। जैसे कोई हैंड बैग हम लेते हैं, 30 से तो बैग शुरू होते हैं, 50 का भी मिल जाता है, 70 का भी मिल जाता है, हमें ये भी एक्सपेंसिव लगते हैं। लेकिन अगर ये है कि लुक आफ्टर की जाए तो ज़्यादा टाइम के लिए बैग यूज़ हो सकता है, और कुछ लोग तो फिर दोबारा सेल कर देते हैं हाफ़ प्राइस पर। हम जिस भी कंट्री में रहते हैं, चाहे वो कनाडा है, जर्मनी है या सऊदी अरब है, वहाँ के हिसाब से ही खर्चे हैं। सेविंग भी हम कितनी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी अब हर चीज़ पर टैक्स है, और इसके अलावा फैमिली टैक्स भी है। हर चीज़ दिन ब दिन यहाँ पर भी एक्सपेंसिव होती जा रही है। पाकिस्तान भी जाएं तो यही जहन में होता है कि कुछ ना कुछ लेकर जाना है सबके लिए, चाहे थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो। फिर भी थोड़ा थोड़ा करते इतना सामान हो जाता है सबके लिए, अगर थोड़ा थोड़ा भी लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान अपने लिए जाते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स होते हैं ना, उनको आपका इंतज़ार रहता है कि हमारे बच्चों ने आना है, और जितनी खुशी उनको होती है ना, किसी को नहीं होती। और जो वो दुआएं देते हैं, ऐसी दुआएं सारी उम्र कोई नहीं देता, ज़िंदगी भर आपको ऐसी दुआएं कोई नहीं देगा। बहन भाई भी आपका इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। शादी के बाद तो वैसे भी लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन जो माँ बाप इंतज़ार करते हैं वो कोई नहीं करता। और जाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में जाना चाहिए, ताकि उनके पास बैठकर थोड़ा टाइम गुजारा जाए, उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। और जी, अब हम आए हैं रेड टैग पर। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सेल थी, और मुझे रेड टैग की जो क्रोकरी है बहुत पसंद है। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि रेड टैग की जिसने नहीं अभी तक देखी ना क्रोकरी, एक दफ़ा ज़रूर देखें जाकर, और सेल में तो काफ़ी डिस्काउंट में अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ कि एक मैं हैंड बैग देख रही थी, और उस पर मुझे ऐसा लगा कि 10 लिखा हुआ है, तो मैं हैरान थी कि हैं 10 रियाल का बैग, लेकिन वो असल में लिखा हुआ था 70। लेकिन जब इंसान थोड़ा जल्दी में होता है ना, और चीज़ें देख रहा होता है, एक्साइटमेंट होती है, और फिर गलत जब पढ़ लेता है तो फिर बाद में हंसी आती है कि तो 70 लिखा हुआ था, और मुझे लगा कि ये 10 रियाल लिखा हुआ है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप सबकी मुश्किल परेशानी आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।
मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। बस दुआओं की ज़रूरत होती है, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।